हाँ गाइस, आपके और जेबी के बीच में कोई खड़ा है तो वो है पजल्स। दिस यूज टू बी माई डायलॉग अर्लियर और इस बार वो सच हो गया कि इस बार तीनों स्लॉट में पजल्स वॉज अ मेन प्रॉब्लम एरिया। इनफैक्ट थर्ड स्लॉट में देवर 6 पजल्स एंड ऑल 6 पजल वर एज पर माई एक्सपेक्टेशन। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो चलो एटलीस्ट मेरे को लगता है मैं लाइफ में कुछ करने को आता, बट एक चीज़ मैं कैन से नाउ कि आई कैन प्रेडिक्ट कैट एंड सीईटी का पेपर इन द क्लास। इफ यू अटेंडिंग माई वर्कशॉप इन क्लास और ऑनलाइन विच एवर वे, मैंने एक पता कि 6 पजल आएगा। ब्लड नहीं, लीनियर, पैरेलल, सर्कुलर, मैट्रिक्स, डे बेस्ड एंड अपना फ्लोर बेस्ड, एंड फ्लोर की जगह बॉक्स आ सकता है। और यही 6 पजल इज कमिंग फॉर द लास्ट 3 days। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, सेम पजल्स। फिर भी पब्लिक नहीं कर पाई, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हर एक का शॉर्टकट आपको दिया था, ठीक है। वो मेरे पे मत डालना भी वो चीज़ का ब्लेम, ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्लॉट 3, दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट स्लॉट आई कुड फील अकॉर्डिंग स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। स्लॉट 3 को देखिए तो स्लॉट 3 वाज द मोस्ट डिफिकल्ट, स्लॉट 1 नंबर 2, स्लॉट 2 वाज द थर्ड सबसे ईजीएस्ट स्लॉट। ईजी मतलब ईजी नहीं, ईजी मतलब कंपेरेटिव टू दिस स्लॉट वाज ईजी। यार बोर्ड मार्क्स के तुम्हारे पास ईजी क्वेश्चन आ गए थे, 5 क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। सो टुडेज पेपर क्वांट 10 क्वेश्चन वर लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसके अंदर परसेंटेज लाइक a train can overtake a bridge which is 30% more longer than the some other thing. So वो ट्रेन वाला क्वेश्चन और दिस इज सडनली बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर टाइम कंज्यूमिंग टू सॉल्व। इवन हमारे जो घोड़े थे दे कुड नॉट परफॉर्म इन द पेपर, ठीक है। तो कॉन्ट सेक्शन वाज लेंदी, वेरी लेंदी। डीआई वाज डूएबल बट स्टिल देयर वर 3 डीआई का सेट। केसलेट आई कुडंट इवन टच, आई डिडंट ट्राई टू टच आल्सो, बट was not the typical caselet which was there in the CET papers in the mocks which we had, ठीक है। बट ओवरऑल द पेपर का पैटर्न वॉज हर क्वेश्चन का दो चीज़ें, लाइक वर्बल 50 क्वेश्चन है तो देवर 30 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्बल के क्वेश्चन। ग्रामर का हर दो क्वेश्चन के बाद चेंज होता पैटर्न, बट ओवरऑल वर्बल वॉज ईजी एज कम्पेयर टू द एवरी अदर सेट एज वेल। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 तीनों में वर्बल का लेवल थोड़ा ईजी आया था, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वॉज लेंदी, इनफैक्ट जी स्ट्रैटेजी बहुत काम आया। सबने 12 कि वही बोला कि सर जी काम आया। यही मेरी प्रॉब्लम है यार, क्लास में साला कोई नहीं बोलता कि अच्छा सिखाया, ये कहा जी सिखा दे तो बस ये अच्छा सिखा दिया बस। इनफैक्ट आई आल्सो यूज जी स्ट्रैटेजी टुडे, तो लेट्स सी कितना आता है। आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग बिटवीन 80 to 90% टाइम यूजिंग जी स्ट्रैटेजी अलोन, ताकि टू बिल्ड इन मोर कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट कि भाई जी स्ट्रैटेजी काम करती है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक वॉज ईजी, ट्रेडिशनल लॉजिक वॉज चिंदी मतलब चिंदी इज आल्सो स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट फॉर दैट। सिलोगिज्म्स, इनपुट आउटपुट, कोइन डिकोडिंग, एवरीथिंग वॉज ईजी, ठीक है। इनफैक्ट ओल्ड पैटर्न जो सीईटी में आना बंद हो गया था वो भी 1-2 क्वेश्चन बीच में आए थे। सो हमारी ब्लू बुक में को याद आ रही थी यार, आई एम फॉलिंग इन लव विद द ब्लू बुक्स अगेन। मैंने ही बनाई है वो अलग बात है, लेकिन आई एम फॉलिंग इन लव विद दैट अगेन बिकॉज पजल्स लास्ट 5 चैप्टर्स ऑफ न्यू पैटर्न जो अपना ब्लू बुक बिग बुक का लास्ट 5 चैप्टर, फ्लोर, लीनियर, सर्कुलर, पैरेलल, वही 5 सेट सीईटी में दिखा आज। तो वो फीलिंग हम्बल की, यार देखो भाई जो अपने प्रेड किया टच उड़ आ गया, वो भी यार नहीं आता तो गाली भी बहुत पड़ती है, वो भी होता। बट यार दिस वे आई कुड फील दैट यार दिस टाइम आई कुड फील के दैट सीईटी की मॉक्स आर एट पार विद द सीईटी लेवल, नॉट इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी, टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सीईटी में आया। बाकी ट्रस्ट मी, एवरी कोचिंग क्लासेज जितना भी बड़ा नाम हो, दे आर वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट सीईटी पेपर केम दिस टाइम, ठीक है। तो हमारे जो 1 to 10 मॉक्स वर एडवांस लेवल, थोड़ा दैट वाज लिटिल बिट स्लाइटली हायर देन today's paper, and 11 to 20 was slightly easier than today's paper. So these 20 mocks are going to carry forward for the next few years because I'm going to maintain that kind of a balance. पहले 10 क्वेश्चन टफ, अगला 10 क्वेश्चन easy, ठीक है। तो ओवरऑल पैटर्न वाज डिफिकल्ट, द थर्ड स्लॉट वाज मोर डिफिकल्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग जेबी कट ऑफ टू बी अराउंड 125 टू मैक्स आउट एट 130, ठीक है। दैट्स माय एस्टिमेट। अगेन अभी नॉर्मलाइजेशन बहुत होने वाला है इस बार, तो वो लेके चलो आप। सो स्लॉट 2 वालों के 2-3 नंबर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट में 2-3 नंबर का ही फर्क पड़ेगा दोनों में। सो 2-3 नंबर शायद कम हो सकते हैं, एंड आज वालों के 2-3-4 नंबर में भी अप टू 5 मार्क्स विल इंक्रीज। सो यू विल गेट एक्स्ट्रा 5 मार्क्स फॉर श्योर, दैट्स व्हाट आई कैन फील इन दिस स्लॉट, क्योंकि इस बार का भी टफ था यार, क्वांट बहुत टफ था। आई वॉज देयर व्हाइल गिविंग द एग्जाम, ठीक है। सर्कुलर पजल्स डूएबल था बट टाइम कर मिला, बहुत टाइम, एवरी पजल वो टेकिंग अराउंड 8 to 10 मिनट्स का टाइम। वो 2-2 मिनट वाली 5-5 मिनट वाली पजल कोई दिखाई नहीं मेरे को, ठीक है। सो द ओवरऑल कट ऑफ्स आई हैव एडेड टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो थ्रू द डिटेल एक बार एंड होप फॉर द बेस्ट। अभी 4 स्लॉट आना बाकी है, विद इन फ्यू आवर्स विल गेट द स्लॉट नंबर 4 का एनालिसिस एज वेल, एंड देन आई विल पुट आवर फाइनल वीडियो कंपेयरिंग ऑल द 4 स्लॉट्स एक बार, एंड विल सी हाउ द कट ऑफ गोज, ठीक है। And then I will post a few more videos about what kind of pattern you can expect. So do subscribe to the channel so that you can get all the updates.
ठीक है, तो ओवरऑल पेपर पैटर्न दिस वाज डिफिकल्ट पेपर, नो डाउट अबाउट दिस। तो आई एम विद यू, मेरी भी लगी एग्जाम में आज, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो वर्बल वाज इजी, वर्बल, लॉजिक, abstract, they were doable, not easy obviously, but they were doable, time consuming but doable. Puzzles, DI and quant, they were more time consuming, ठीक है, and puzzle will be the deciding factor। JB जाने के लिए 3 puzzle तो करना ही चाहिए, क्योंकि quant में सबका लगा था। ओके, ऑल द बेस्ट।